चैप्टर नंबर 18 व्यक्तियों के कर की गणना, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये हर व्यक्ति को आना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को जो आय कमाता है उसे यह पता होना चाहिए कि मुझे क्या क्या डिडक्शन मिल सकती है और मैं अपनी टैक्स की सेविंग कैसे कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल 60 वर्ष से कम आयु के, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो आपके जेंट्स हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर 2.5 लाख रुपए तक वो इनकम अर्न करते हैं तो उनको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। अगर 2.5 लाख से ऊपर और 5 लाख तक इनकम है तो उन्हें 5% टैक्स देना होगा। अगर 5 लाख से ऊपर है और 10 लाख तक है तो उन्हें 20% टैक्स देना होगा। और अगर 10 लाख से भी ऊपर है तो उन्हें 30% टैक्स देना होगा। इसके बाद नंबर 2 आता है इंडिविजुअल में ही वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन वो होते हैं जिनकी एज 60 वर्ष से ज्यादा हो और 80 वर्ष से कम हो, तो ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं, सीनियर सिटीजन। इनके लिए स्लैब क्या है, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स देना होगा, 5 लाख से 10 लाख तक 20% टैक्स देना होगा और 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स देना होगा। इसके बाद 3rd नंबर आता है सुपर सीनियर सिटीजन, जो कि 80 वर्ष या उससे अधिक के होते हैं। उनके लिए स्लैब है 5 लाख तक उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होता है, 5 लाख से 10 लाख तक 20% टैक्स रेट, फिर उसके बाद 10 लाख के ऊपर 30% टैक्स रेट। इनके अलावा सरचार्ज की रेट होती है। अगर कोई व्यक्ति 50 लाख से ज़्यादा कमाता है तो उसे 10% सरचार्ज लगाना पड़ता है उस पर, और अगर 1 करोड़ से ज़्यादा हो तो 15%, अगर 2 करोड़ से ज़्यादा हो तो 25%, अगर 5 करोड़ से ज़्यादा हो तो 37%। इसके अलावा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% लगाया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति की इनकम 5 लाख से कम है तो उसे 87A के अंतर्गत 12,500 रुपए या कर की राशि, जो भी दोनों में से कम होगी, उसकी छूट मिलेगी। सरकार ने जो पुराना टैक्स रिजीम था उसके विपरीत एक और नया टैक्स रिजीम दिया है, जो सेक्शन 115 BAC के अंतर्गत है। इसे अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम बोलते हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे तो पुराने टैक्स रिजीम में जा सकता है या नए टैक्स रिजीम को अपना सकता है। ये उसके ऊपर विकल्प है, उसका वो किसी का भी चयन कर सकता है। इसके अंतर्गत 2,50,000 तक कोई अमाउंट नहीं। उसके बाद 2,50,000 1 से 5 लाख तक 5%, फिर 5 लाख से 7.5 लाख तक 10%, फिर 7.5 लाख से 10 लाख तक 15%, फिर 10 लाख से 12.5 लाख तक 20%, फिर 12.5 लाख से 15 लाख तक 25% और फिर 15 लाख के ऊपर 30%। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसके अंतर्गत कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती है। केवल 2 डिडक्शन हैं, 80CC-D2 और 80JJAA। ये 2 डिडक्शन है जो इसके अंतर्गत मिल सकती हैं। इसके अलावा इसके अंतर्गत कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। बाकी इसमें जो सरचार्ज की रेट है वो पुरानी वाली एप्लीकेबल होगी, और जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो भी 4% की दर से लगाया जाएगा। मार्जिनल रिलीफ वही रहेगा जो कि पहले वाले में है, अर्थात अगर किसी व्यक्ति की इनकम 50 लाख के आसपास है तो उसे मार्जिनल रिलीफ उपलब्ध होगा। वो आपको कैलकुलेट करके देखना होता है। ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति की इनकम 1 करोड़ के आसपास है तो उसको मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करके देखना होता है। ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति की इनकम 2 करोड़ के आसपास है तो उसको कैलकुलेट करके देखना होगा। ऐसे ही किसी व्यक्ति की इनकम अगर 5 करोड़ के आसपास है तो उसे कैलकुलेट करके देखना होगा। मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेशन के आधार पर निकलता है कि उस व्यक्ति की इनकम कितनी है, उसके बाद ही मार्जिनल रिलीफ मिलता है, अदरवाइज मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप उसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट करके आप अपने क्वेरी को सोल्व जरूर करा लें। जो भी आपकी क्वेरी है वो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। थैंक यू।